क्वेश्चन हमारा ये है 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ? तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, हमें डायरेक्शन ग्राफ बनाना है। डायरेक्शन ग्राफ कैसे बनाते हैं? इस तरीके से। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है कौन सी दिशा होती है? ये जो दिशा होती है आपकी पूर्व दिशा होती है, जिसको क्या कहते हैं? ईस्ट। और ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये पश्चिम दिशा होती है, इसको क्या कहते हैं? वेस्ट। ये जो दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है, इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ। ये जो दिशा होती है कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है, इसको क्या कहते हैं? साउथ। देखो कभी भी आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है दिशाएं। आपको दिशाओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। दिशाएं कैसे? ये जो आपका हाथ है इसको मैं हाथ का रूल कहता हूं। ये जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है? ये दायां वाला हिस्सा है। और जो ये वाला हिस्सा है कौन सा हिस्सा है? बायां वाला हिस्सा है। इधर वाला कौन सा हिस्सा है? दायां। और इधर वाला कौन सा हिस्सा है? बायां। क्लियर हुआ? अभी क्या करना है, जब भी आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन करोगे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो यहां से होगा। कहां से? इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। क्लियर हुआ? मैं मतलब ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा चलने के पश्चात, पूर्व दिशा ये है, कितना जाएगा? 5 किलोमीटर। तो हमें पूर्व दिशा में कितना जाना है? 5 किलोमीटर जाना है। क्लियर हुआ? कितना जाना है? 5 किलोमीटर हमें जाना है। देखो अगर आपने 5 किलोमीटर की लाइन इतनी खींची है, अगर नेक्स्ट में आपसे कहता है कि भाई 10 किलोमीटर जाना है तो आप इससे ज्यादा लाइन खींचोगे। कितना जाओगे? 10। तो इससे ज्यादा लाइन लेकर चलना है। क्लियर हुआ? देखो अभी क्या कह रहा था कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलने के पश्चात, तो मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया। फिर क्या कह रहा है? बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। देखो अभी बताया था ये दायां वाला हिस्सा होता है और ये बायां वाला। ये लास्ट पोजीशन कहां पर है? यहां पर है। यहाँ पे हमें कहाँ आना है? बायां। इस तरीके से हमें हाथ रखना है। ये बायां जाता है और ये कहाँ जाता है? दायां। तो बाईं ओर कितना मुड़ना है? 3। तो बाईं ओर कितना मुड़ना है? 3 है। तो आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो बाईं ओर कितना जाएगा? 3 जाएगा। तो बाईं ओर कितना गया? 3 किलोमीटर गया। मतलब 5 की जो लाइन है इससे हम थोड़ी सी लाइन कम खींच के चलेंगे। क्लियर हुआ? फिर क्या कह रहा है? फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात लास्ट पोजीशन यहाँ पर है, हमें हाथ इस तरीके से रखना है। ये दायां पोजीशन होता है और ये बायां पोजीशन। हमें कहाँ जाना है? 3 किलोमीटर बाईं ओर। तो बायां ये होता है तो मतलब इधर की साइड कितना मुड़ना है? 3 किलोमीटर। तो हम बाईं ओर कितना जाएंगे? 3 किलोमीटर जाएंगे। क्लियर हुआ? फिर क्या कह रहा है? अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। मतलब हाथ इस तरीके से लगेंगे। ये दायां दिशा होती है और ये कौन सी दिशा होती है? बायां दिशा होती है। हमें नीचे की साइड जाना है। कितना जाना है? बाईं ओर 3 किलोमीटर जाना है। तो ये कौन सी है उसकी दिशा? अंतिम दिशा। क्लियर हुआ? कहां पर गया? अंतिम पोजीशन पर गया। ऑब्जेक्ट पहले यहां था, अब जो ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। देखो ये लेंथ 3 है तो ये भी लेंथ कितनी है? 3। अगर ये 3 है तो ये कितनी है? 3 है। टोटल लेंथ कितने की थी? 5 की। अगर ये 3 है तो ये कितनी रहेगी? 2 की। क्लियर हुआ? अगर ये 3 है तो ये लेंथ कितनी होगी? 3। टोटल लेंथ कितने की है? 5 की। तो अगर ये 5 में से अगर ये लेंथ 3 है तो ये कितनी रहेगी? 2 रहेगी। क्वेश्चन क्या है कि मैं अपने शुरू के स्थान से, देखो समझो, मैं अपने शुरू के स्थान से मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। मतलब शुरू से अंतिम की बात कर रहा है। और हम क्या अंतिम से कौन सा स्थान देखेंगे? शुरू के स्थान से कहां जाएंगे? अंतिम स्थान तक लेंथ देखना है हमें। तो शुरू से अंतिम तक लेंथ देखेंगे तो कितना जा रहा है भाई? कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 2 किलोमीटर हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। तो वह आरंभिक बिंदु मतलब फर्स्ट पोजीशन कहां थी? यहां थी। और वह अंतिम पोजीशन कहां पर है? यहां पर है। तो आरंभिक बिंदु से देखना है हमें अंतिम बिंदु को। तो आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु मतलब किस दिशा में खड़ा है? तो हमें पता चला अगर वो आरंभिक से हम खड़े होकर देखेंगे अंतिम पोजीशन के लिए तो किस दिशा में खड़ा है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में खड़ा है?
पूर्व दिशा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा में। आरंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है। आरंभिक बिंदु से हमें अंतिम बिंदु को देखना है, तो किस दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या है, पूर्व दिशा।